कर्नाटक राज्य मुस्लिम ओकोट्टा यानी KRMO ने 12 अगस्त को बेंगलुरु के शिवाजी नगर में होटल AJ इंटरनेशनल में तकरीबन 11 घंटे तवील इजलास का इन्नेकाद किया। सुबह 11:30 बजे से रात 10:30 बजे तक इन इजलासों में किसान तंजीमों, ईसाई बिरादरी के नुमाइंदों, कांग्रेस के सीनियर कायदीन, उज़रा और कानून साज काउंसिल के अरकान ने शिरकत की। रियासत के मुख्तलिफ अजला जिनमें बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोलार, दावनगिरे, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी और मंगलुरु से KRMO के नुमाइंदे शरीक हुए। कन्वीनर्स मोहम्मद यासीन मालपे, हारिस सिद्दीकी, तनवीर अहमद और सुहेल अहमद ने तंजीम के मकासद और अहम मुतालिबात से शुरका को आगाह किया। KRMO ने किसान तंजीमों के साथ इजलास में मुश्तरका मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कर्नाटक राज्य रायत संघ के वर्किंग सदर JM वीरा संगैया ने मवेशी ज़िबा इम्तनाई कानून के असरात पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत पर इंतखाबी वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम लगाया। दीगर किसान रहनुमाओं ने भी लैंड एक्विजिशन तरमीम कानून, APMC तरमीमी कानून, मवेशी ज़िबा इम्तनाई कानून और SIR के मामले पर मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया। ईसाई तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास में इंसदाद तब्दीली मजहब कानून, मवेशी ज़िबा कानून और फ़िरका वाराना नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे मसाइल ज़ेर बहस आए। KRMO ने इन मामलात को मुख्तलिफ बिरादरियों के मुश्तरका मसाइल करार देते हुए वसी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। दोपहर के वक्त KRMO के एडहॉक कमेटी ने KPCC सदर और MLC BK हरिप्रसाद से मुलाकात की। इन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को आइंदा सरमाई इजलास में संजीदगी से उठाया जाएगा। ताहम KRMO नुमाइंदों ने मुतालिबा किया कि मजीद मौखर करने के बजाय मौजूदा मानसून इजलास में ही कार्रवाई शुरू की जाए। उज़रा UT खादर और रिजवान अरशद के अलावा MLCs बल्किस बानो और अब्दुल जब्बार ने भी इजलास में शिरकत की और KRMO के मुतालिबात को तफसील से सुना। कायदीन ने मुतालिबात पर ताउन और ज़रूरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। KRMO ने 8 अहम मुतालिबात पेश किए। इनमें मुसलमानों के लिए कैटेगरी 2B रिजर्वेशन की बहाली, ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी रिपोर्ट को मौजूदा मानसून इजलास में पेश करना और मुस्लिम रिजर्वेशन को 8% तक बढ़ाना शामिल है। तंजीम ने इंसदाद तब्दीली मजहब कानून को मनसूख करने, 2020 के मवेशी ज़िबा इम्तनाई कानून को मनसूख या 1964 के कानून की तरस पर तरमीम करने, फ़िरका वाराना नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गवर्नर कोटे के तहत आइंदा MLC तकरीरों में 1 से 2 मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का भी मुतालिबा किया। दीगर मुतालिबात में OBC ज़मरे के अंदर दाखिली रिजर्वेशन, वादे किए गए 10,000 करोड़ रुपये की अक़लियती बहबूद बहस का इजरा, अक़लियती तालीमी निज़ाम में इस्लाह और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मौसर इक़दामात शामिल हैं। 12 अगस्त को KRMO की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, प्लान्ड मीटिंग थी। इससे पहले हम लोग मुस्लिम लेजिस्लेटर्स, MLCs उनको मुलाकात किए थे, उनको दावत भी दिए थे कि दे शुड अटेंड दिस मीटिंग। ये दिस इज़ अ फॉलो अप, यानी 16 मई को जो एक कन्वेंशन हम टाउन हॉल में किए, एक बुक रिलीज़ किए, रिसर्च बेस्ड बुक, और वो बुक में जो एजेंडा पॉइंट्स ये थे उसकी फॉलो अप की मीटिंग थी ये, जिसमें 2B हिजाब तो वैसे निकल गया, बट द कैटल स्लॉटर बिल, हेट स्पीच वगैरह, एंटी कन्वर्जन लॉ, तो ये सारे मसलों पे वी वांटेड टू डिस्कस विद आवर लेजिस्लेटर्स। तो ये मीटिंग प्लान हुई थी 12 को, और क्योंकि काउंसिल ये असेंबली स्टार्टिंग ऑन 13th, तो 12 को इन कंसल्टेशन विद कपल ऑफ लेजिस्लेटर्स फिक्स हुआ था। और जब वो लोग सारे आ रहे थे तो वी हैड अदर सीरीज ऑफ मीटिंग्स आल्सो प्लान्ड। पहले कल मॉर्निंग सेशन में हमारी इंटरनल KRMO की एडहॉक कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद वी मेट विद द फार्मर्स ग्रुप, क्योंकि दी कैटल स्लॉटर बिल जो है वो फार्मर्स को एंड
उनको ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, प्लस द कम्युनिटी। सो इन कोलैबोरेशन कुछ करेंगे बोल के उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन रहा। उसके बाद वी हैड द केपीसीसी प्रेसिडेंट बीके हरिप्रसाद जी हु केम एंड he addressed us। तो उनके सामने भी we kept forward these issues। ये issues हमारे नहीं थे, बट कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस हुए थे ये इश्यूज थे, तो उनके साथ भी डिलिब्रेशन हुआ। उसके बाद वी हैड a very good discussion with the Christian community। The Christian community के साथ mainly on तीन मुद्दे तो उनको अफेक्ट करते हैं, but mainly on two aspects we wanted to collaborate। एंटी कन्वर्जन बिल mainly और हेट स्पीच पे उनके साथ, तो उनके साथ भी एक डिटेल्ड डिस्कशन चला और एक फॉलो अप भी है। उसके बाद पोस्ट मगरिब वी मेट विद the newly appointed ministers and two MLCs, Abdul Jabbar, Mrs. Bilkis Banu, मिस्टर रिजवान अरशद एंड मिस्टर यूटी खादर, ये लोग आए थे। तो इनके साथ भी एक डिस्कशन था कि दीज आर द कम्युनिटी इश्यूज एंड हाउ विल दे इन देयर कैपेसिटी वो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे और या कि उनकी सोच क्या है। तो काफ़ी अच्छा रहा डिस्कशन। इसको अब फॉलो अप करना है। दे हैव प्रॉमिस्ड दैट इससे पहले काउंसिल में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, एंड देन करंटली इन दिस असेंबली सेशन विद मिनिस्ट्रियल बर्थ्स एंड थोड़ा बहुत ये इट मे नॉट बी टेकन बोले हैं। हम वेट एंड वॉच करेंगे कि ये किस तरह इनसे पहल क्या रहेगी। वरना द प्रॉमिस इज ये नहीं तो मॉनसून सेशन में इन मुद्दों पे डिटेल डिस्कशन होके कुछ ना कुछ नतीजा निकलने वाला है।